बोर्ड एग्जाम पेपर, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं हम? बोर्ड क्वेश्चंस पेपर, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ना उसको हल कर रहे हैं हम। तो हमने क्या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी लगभग कर लिया है या समझा दिया है। फिर हम सारे सेक्शन वाइज करते रहेंगे। पर अब हम कुछ क्लासेस सेक्शन डी के नाम से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जो बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम आए। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो 12 मार्क्स के आते हैं। कितने? 12 मार्क्स के आते हैं, जिसे हमें प्राप्त करना है। क्या करना है? उसे प्राप्त करना है 100%। मतलब उनको प्राप्त करना ही है, किसी भी हालत से प्राप्त करना है। 12 मार्क्स ऐसे ही प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक पूरा जो सेक्शन में जैसे भी सेक्शन में आए हैं ना उसमें अगर 10 का है तो 10 ही प्राप्त करना है। इंग्लिश में ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 100% सिक्योर कर सकते हैं, है ना, प्राप्त कर सकते हैं हम मार्क्स। उसमें नहीं करता है यदि हमारा स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो और जो आंसर है जो सिस्टमेटिक ढंग से जमाया गया हो, लिखा गया हो ना, तो उसके एक भी अंक नहीं करते हैं। ये याद रखना है, इसमें 100% ही मिलता है। मैथ्स और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% मिलता है, यदि मिलता है तो, ठीक है ना, ऐसे नहीं। तो हमें ध्यान रखना है। अब हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक दो क्लास और आएगी जिसमें, क्योंकि अब हमारा 4th क्वेश्चन चल रहा है। 1 2 3 कर लिया हमने। पहला क्वेश्चन लेटर टू गॉड कर लिया था हमने। फिर किया था हमने फर्स्ट फ्लाइट, और उसके बाद में फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड किया था। और आज हम देखेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। किस किस चैप्टर का देखेंगे हम? द ब्लैक एरोप्लेन के चैप्टर से देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, तो इसलिए ध्यान से समझ लेंगे आप, ठीक है ना। समझना क्या है? बस सुनना है, देखना है बस, और तो बाकी हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, तो आप लिख भी सकते हो। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं। ठीक, देख लीजिएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10th है। द ब्लैक एरोप्लेन नाम का यूनिट है, चैप्टर है, उसका देख रहे हैं। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? ठीक है। What made the woman in the central control center look at the narrator strangely? क्या मतलब हुआ? जो नियंत्रण केंद्र है ना, जो नियंत्रण केंद्र है ना, उसमें जो महिला मौजूद थी, जो महिला थी, है ना, उसने जो वर्णन करता है, जो बात कर रहा है, जो स्टोरी जो भी लिख रहा है, जो पोएम लिख रहा है, जो वर्णन करता है, ठीक है ना, उसकी ओर उसकी ओर अजीब नजरों से क्यों देखा है? उन्होंने ऐसा अजीब चीज, अजीब तरीके से क्यों देखा उनकी ओर? किसकी ओर? वर्णनकर्ता की ओर। जो भी जिसने भी लिखा है, जिसने भी बोला है ना, उनकी ओर उन्होंने अजीब तरीके से क्यों देखा है? क्यों देखा है? क्या रीजन हो सकता है इसका? तो देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। व्हाट मेड द वुमन इन द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेरेटर स्ट्रेंजली? है ना, जो महिला मौजूद थी उस नियंत्रण केंद्र में जो मौजूद थी, उन्होंने उस वर्णनकर्ता की ओर ऐसे अजीब तरीके से, अजीब ढंग से क्यों देखा? ठीक है ना, तो क्यों देखा देख लीजिएगा। द वुमन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नेरेटर स्ट्रेंजली व्हेन, ये एन छूट गया था, व्हेन, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा। The woman is the control center looked at the narrator strangely when he asked about the other aeroplane. He asked about the other aeroplane in the strong weather. No planes were flying and she was surprised at his questions. एक तो यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना। When he asked her, सॉरी, ये हर भी आता है यहाँ की जगह, है ना।
तो देख लीजिएगा, द वुमन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नेरेटर स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन। क्या मतलब है, जो नियंत्रण केंद्र में जो मौजूद महिला थी, जो नियंत्रण केंद्र में महिला ने मतलब वर्णनकर्ता को अजीब ढंग से देखा। अजीब ढंग से देखा, वो तो क्यों देखा, वो तो है ही, पर देखा क्यों है, देखा उसने उससे उसने उससे दूसरे हवाई जहाज के बारे में पूछा, है ना। उसने किसने, उस अजनबी ने उस महिला से दूसरे जहाज के बारे में पूछा, ठीक है ना। दूसरे जहाज के बारे में पूछा, और जो मौसम था, जो तेज मौसम था, मौसम बहुत हवा आंधी तूफान वाला होगा, तो तेज मौसम में कोई विमान नहीं उड़ रहा था, तेज मौसम में कोई विमान नहीं उड़ रहा था, और वह उसके सवाल पर हैरान थी। तो ये सवाल जो उसने पूछा ना, उस पर हैरान भी थी वो महिला, जब उन्होंने कहा कि तेज मौसम की वजह से कोई विमान नहीं उड़ रहे हैं, तो इससे उसको अजीब लगा कि यार ये क्या कह रहा है इस तरह से। तो थोड़ा अजीब तरीके से उनको देखा, ये बात पूछी ना उन्होंने, तो थोड़ा उसको ऐसा लगा कि यार ये क्या पूछ रही है ना, तो उसको अजीब लगा ऐसा, तो उन्होंने उसकी ओर देखा। एक बार वो समझ लीजिए, What made the woman in the control center look at the narrator strangely? जो महिला नियंत्रण केंद्र पर मौजूद थी ना, उसमें मौजूद थी, उन्होंने उस नेरेटर को, वर्णनकर्ता को अजीब ढंग से क्यों देखा, है ना। क्यों देखा मतलब, तो देख लीजिए क्यों देखा, कि द वुमन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नेरेटर स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन। जो नियंत्रण केंद्र पर जो महिला थी, जो मौजूद थी, वर्णनकर्ता को अजीब ढंग से इसलिए देखा था, उन्होंने देखा कि उसने उससे हवाई जहाज के बारे में पूछा था। क्या पूछा था, हवाई जहाज के बारे में पूछा था। इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग एंड शी वाज सरप्राइज्ड एट हिज क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि जो तेज मौसम में कोई भी विमान नहीं उड़ रहा था, तो जो ये सवाल था, या उसको इस सवाल पर बहुत हैरानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने अजीब ढंग से देखा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मीनिंग है, बाकी तो सारे सिंपल है। ये देख लीजिए, मेयर तो बनाया, वुमन औरत, इनमें कंट्रोल सेंटर नियंत्रण के अंदर, लुक एट देखना की, और नेरेटर वर्णन करता स्ट्रेंजली अजीब ढंग से। हर एक का मीनिंग सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो जैसे कंट्रोल सेंटर नियंत्रण केंद्र, स्ट्रेंजली अजीब ढंग से, वेदर मौसम, सरप्राइज्ड हैरानी आश्चर्यचकित, इस तरह से होता है। तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चंस फोर्थ कंप्लीट हो गया, मतलब खाली 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर इसमें से आएगा, मतलब आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं ना वही आएगा। तो आपको कोई ज़्यादा समय देने का जरूरत नहीं है, इस सब्जेक्ट में 10 से 15 मिनट दीजिए, बस चलते चलते ही कंप्लीट हो जाएगा वो तो।